Passage number 85, Energy, Urja. Phase 2. The intense energy of life is always there, night and day. जीवन की तीव्र या प्रबल ऊर्जा हमेशा रात और दिन रहती है. It is without friction, without direction, without choice and effort. यो बिना घर्षण, बिना दिशा, बिना पसंद और प्रयास का है. It is there with such intensity that thought and feeling cannot capture it to mold it according to their fancies, beliefs, experiences and demands. ये इतनी तीव्रता के साथ है कि विचार और भावना इसे अपनी कल्पनाओं, विश्वासों, अनुभवों और मांगों के अनुसार ढालने के लिए पकड़ नहीं सकते. It is there with such abundance that nothing can diminish it. यह इतनी प्रचुरता के साथ है कि इसे कोई कम नहीं कर सकता. But we try to use it, to give it direction, to capture it within the mold of our existence and thereby twist it to conform to our pattern, experience and knowledge. लेकिन हम इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, इसे दिशा देने के लिए, इसे अपने अस्तित्व के सांचे में कैद करने के लिए और इस तरह इसे अपने ढांचा, पैटर्न, अनुभव और ज्ञान के अनुरूप मोड़ने की कोशिश करते हैं. It is ambition, envy, greed that narrow down its energy. यह महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, लोभ है जो इसकी ऊर्जा को संकुचित करते हैं. एंड सो देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड सोरो, और इसीलिए संघर्ष और दुख होता है. द क्रूअल्टी ऑफ एम्बिशन, पर्सनल और कलेक्टिव, डिस्टॉर्ट्स इट्स इंटेंसिटी, कॉजिंग हेट्रेड, एंटागोनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट. महत्वाकांक्षा की क्रूरता, व्यक्तिगत या सामूहिक, इसकी तीव्रता को विकृत करती है, जिससे घृणा, विरोध, संघर्ष पैदा होता है. एवरी एक्शन ऑफ एनवी परवर्ट्स दिस एनर्जी, कॉजिंग डिसकंटेंट, मिजरी, फियर. ईर्ष्या की हर क्रिया इस ऊर्जा को विकृत करती है, जिससे असंतोष, दुख, भय पैदा होता है. With fear there is guilt and anxiety and the never-ending misery of comparison and irritation. डर के साथ ग्लानि और चिंता है और तुलना और चिड़चिड़ेपन का कभी न खत्म होने वाला दुख है. It is this perverted energy that makes the priest and the general, the politician and the thief. यह वो विकृत ऊर्जा है जो पुजारी और सेनापति, राजनेता और चोर बनाती है. This boundless energy made incomplete by our desire for permanency and security is the soil in which grow barren ideas, competition, cruelty and war. स्थायित्व और सुरक्षा की हमारी इच्छा से अधूरी बनी यह असीम ऊर्जा वो मिट्टी है जिसमें बंजर विचार, प्रतिस्पर्धा, क्रूरता और युद्ध पनपते हैं. It is the cause of everlasting conflict between man and man. यह मनुष्य और मनुष्य के बीच का अंतहीन संघर्ष का कारण है. When all this is put aside with ease and without effort, then only is there that intense energy which can only exist and flower in freedom. जब यह सब आसानी से और बिना प्रयास के एक तरफ रख दिया जाता है, तभी वो तीव्र ऊर्जा होती है जो केवल अस्तित्व में रह सकती है और स्वतंत्रता में खिल सकती है. In freedom alone it causes no conflict and sorrow. केवल स्वतंत्रता में ही कोई संघर्ष और दुख नहीं होता. Then alone it increases and has no end. तभी अकेला वो बढ़ता है
और उसका कोई अंत नहीं होता। इट इज़ लाइफ दैट हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड। यो जीवन है जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। इट इज़ क्रिएशन विच इज़ लव डिस्ट्रक्शन। यह सृष्टि है जो प्रेम है, विनाश है। एनर्जी यूज्ड इन वन डायरेक्शन लीड्स टू वन थिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉरो। ऊर्जा का एक दिशा में उपयोग करने से एक ही बात होती है, संघर्ष और दुख। एनर्जी दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल लाइफ इज ब्लिस बियॉन्ड मेजर। ऊर्जा जो संपूर्ण या समग्र जीवन की अभिव्यक्ति है, अपरिमेय आनंद है। फेज 3 comprehension. Question number 1. What is the nature of the intense energy of life described in the text? Now, पाठ में वर्णित जीवन की तीव्र ऊर्जा की प्रकृति क्या है? The intense energy of life is described as always present, free from friction, direction, choice, and effort. It cannot be captured or molded by thought and feeling according to human desires. जीवन की तीव्र ऊर्जा को सदैव मौजूद, घर्षण, दिशा, विकल्प और प्रयास से मुक्त बताया गया है। इसे मानवीय इच्छाओं के अनुसार विचार और भावना द्वारा पकड़ा या ढाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ह्यूमन एम्बिशन, एनवी एंड ग्रीड अफेक्ट दिस इंटेंस एनर्जी? मानवीय महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और लालच इस तीव्र ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? एम्बिशन, एनवी एंड ग्रीड are said to narrow and distort the intense energy of life, leading to conflict, cruelty, hatred, and various forms of suffering. कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और लालच जीवन की तीव्र ऊर्जा को संकीर्ण और विकृत करते हैं, जिससे संघर्ष, क्रूरता, घृणा और विभिन्न प्रकार की पीड़ा होती है। What happens when the perverted energy is put aside with ease and without effort? क्या होता है जब विकृत ऊर्जा को आसानी से और बिना प्रयास के एक तरफ रख दिया जाता है? When the perverted energy is set aside effortlessly, true and intense energy can flourish. It thrives in freedom and is free from conflict and sorrow, leading to a state of bliss without end. Next question, how does the text characterize energy used in one direction versus energy expressing total life? पाठ एक दिशा में प्रयुक्त ऊर्जा बनाम कुल जीवन को व्यक्त करने वाली ऊर्जा को किस प्रकार चित्रित करता है? एनर्जी यूज्ड इन वन डायरेक्शन ड्रिवन बाय ह्यूमन डिजायर्स लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड sorrow. In contrast, energy that expresses total life untouched by human limitations brings about bliss beyond measure. मानवीय इच्छाओं से प्रेरित होकर एक ही दिशा में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संघर्ष और दुख की ओर ले जाती है। इसके विपरीत ऊर्जा जो संपूर्ण जीवन को व्यक्त करती है, मानवीय सीमाओं से अछूत रहती है, माप से परे आनंद लाती है। What is the relationship between this intense energy and creation, love and destruction? इस तीव्र ऊर्जा और सृजन, प्रेम और विनाश के बीच क्या संबंध है?
This intense energy is described as the essence of life, encompassing both creation or love and destruction. It represents an unbounded and eternal aspect of existence, unlike energy restricted by human desires and divisions. इस तीव्र ऊर्जा को जीवन के सार के रूप में वर्णित किया गया है। यह सृजन अर्थात प्रेम और विनाश दोनों को सम्माहित करता है। यह मानवीय इच्छाओं और विभाजनों द्वारा प्रतिबंधित ऊर्जा के विपरीत अस्तित्व के एक असीमित और शाश्वत पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। Thank you for watching this video, and if you have any questions, please put down them in the comment section for all of us. Thank you again.